ये एक ऐसा इंसान है जिन्होंने अपना सब कुछ दांव पर रखते हुए, समाज को सर्वोपरि मानते हुए, उन्होंने सारी अपना नुकसान करके और धार्मिक स्थल है बिश्नोई समाज का, वहां पर एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक लगभग 2 घंटे चली और कहीं ना कहीं इस विवाद को सुलझाने की बात इस बैठक में ली गई और कुछ 5 बड़े फैसले लिए गए बिश्नोई महासभा में। आपको एक एक कर ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कौन से वो 5 बड़े फैसले थे। पहला बड़ा फैसला, संरक्षक का पद खत्म करना और कुलदीप बिश्नोई को संरक्षक के पद से मुक्त किया गया। दूसरा बड़ा फैसला ये कि लोकतांत्रिक तरीके से अब यहां पर चुनाव किया जाएगा अध्यक्ष का। चुनाव तक देवेंद्र ही प्रधान बने रहेंगे। प्रधान का जो चुनाव है वो लोकतांत्रिक तरीके से होगा। इससे पहले संरक्षक नाम का ऐलान करता था प्रधान के, लेकिन अब लोकतांत्रिक तरीके से, लोकतांत्रिक प्रक्रिया से प्रधान का चुनाव होगा। वहीं कुलदीप बिश्नोई से बिश्नोई रत्न भी वापस लेने का निर्णय लिया गया है। इस बवाल के बाद कुलदीप बिश्नोई से उनका बिश्नोई रत्न भी वापस लिया जाएगा। कुलदीप बिश्नोई या उनके परिवार का कोई भी सदस्य अब महासभा में दखल नहीं देगा। ये भी बिश्नोई महासभा की जो बैठक हुई उसमें यह निर्णय लिया गया। तो कुछ 5 बड़े फैसले लिए गए जो आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। सबसे पहले संरक्षक के पद को खत्म करने की बात कही गई। इस तरह का कोई पद नहीं होगा। वहीं लोकतांत्रिक तरीके से अब प्रधान का चुनाव किया जाएगा, ये दूसरा बड़ा निर्णय लिया गया। तीसरा, चुनाव तक देवेंद्र बिश्नोई ही प्रधान बने रहेंगे, ये निर्णय लिया गया। वहीं कुलदीप बिश्नोई से बिश्नोई रत्न वापस लेने का निर्णय भी लिया गया। जिस तरह से ये बवाल मचा था, उनकी भी भूमिका इस बवाल में सामने निकल कर आई थी। उसके बाद बिश्नोई रत्न वापस लेने की बात कही गई और अब ये भी कहा गया कि कुलदीप बिश्नोई या उनके परिवार का कोई भी सदस्य महासभा में किसी तरह का कोई दखल नहीं देगा। जबकि उसको ये अधिकार और चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर विवाद शुरू कहां से हुआ था। यहां पहले कुलदीप बिश्नोई ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक पोस्ट कर देवेंद्र बुढ़िया को हटाने की जानकारी दी। कुलदीप बिश्नोई ने पत्र में यह लिखा कि व्यक्ति पद और निजी स्वार्थों से ऊपर उठकर हम सबको मिलकर समाज की एकजुटता की दिशा में कार्य करते रहना है। नई परिस्थितियों को देखते हुए समाज के सभी प्रबुद्ध जनों से विचार विमर्श करने के बाद महासभा में प्रधान पद पर नई नियुक्ति की गई है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि परसराम बिश्नोई स्वर्गीय राम सिंह जी के गौरवशाली इतिहास को आगे बढ़ाते हुए महासभा को नई ऊंचाइयां प्रदान करेंगे। तो इसके बाद से ही ये बवाल शुरू हुआ था। जिस तरह कुलदीप बिश्नोई ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक पत्र जारी किया था और देवेंद्र बुढ़िया को हटाने की जानकारी दी थी और उनकी जगह परशुराम को उन्होंने प्रधान बना दिया था। इसके बाद से ये बवाल लगातार शुरू हुआ, लेकिन अब जो अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा की बैठक हुई उसमें देवेंद्र बुढ़िया ही अगले चुनाव तक प्रधान बने रहेंगे और अब अगले प्रधान का चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से किया जाएगा। यह निर्णय बिश्नोई महासभा में लिया गया। बात को कहीं ना कहीं अब खत्म करने की कोशिश की गई और एक शांतिपूर्ण तरीके से महासभा का काम हो सके, इसको लेकर कवायद की गई, जिसके लिए बैठक हुई और 2 घंटे ये बैठक चली। उसमें कई बड़े निर्णय लिए गए। कुलदीप बिश्नोई से उनका बिश्नोई रत्न वापस लेने की बात कही गई, साथ ही साथ संरक्षक के पद को खत्म करने की बात कही गई और क्योंकि इससे पहले तक संरक्षक ही प्रधान का चुनाव करता था और अब लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अपनाते हुए प्रधान का चुनाव होगा, ऐसा भी निर्णय इस बैठक में लिया गया। और अगली बैठक तक या अगले चुनाव तक देवेंद्र बुढ़िया ही बिश्नोई महासभा के प्रधान बने रहेंगे। साथ ही साथ बिश्नोई कुलदीप बिश्नोई और उनके परिवार का कोई भी सदस्य
और खबरों का सिलसिला